लिखो। चलो लिखो। मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है जिस पर उसका अस्तित्व, उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। वनों में जिंदगी बसर करने वाले वन्य जीवों से मानव का युगों से विशिष्ट संबंध रहा है। अपने विकास की प्रक्रिया को प्रारंभिक अवस्था में मानव जाति एक वन्य जीव ही थी। विकास के बढ़ते कदमों एवं बुद्धि विकास तथा विकसित मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप मनुष्य धीरे धीरे वन्य जीव से अलग होकर सामाजिक बन गया और अपने उद्भव की कहानी को विस्मृत कर प्रकृति का स्वामी बन गया। प्रकृति वन और उसमें विचरण करने वाले वन्य प्राणी आज भी मुख्य रूप से मनुष्य की सहायता के बिना जीवित रह सकते हैं, जबकि मानव समाज इनके अभाव में अपना अस्तित्व बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सकता। प्राणी मात्र के अंतर संबंधों, पारस्परिक आत्मनिर्भरता और जैविक जगत के बारे में जितना ज्ञान भारतीय दर्शन में विद्यमान रहा है, जितना प्रकृति, पानी, हवा, पेड़ पौधे, वनस्पति जीवों की पूजा, आराधना एवं संरक्षण की ओर ध्यान दिया गया है, उतना संसार की अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में जितनी सोच समझ प्राचीन भारतीय समाज की है, उसका संतास भी पश्चाताप ज्ञान में नहीं है। लेकिन यह कैसी विडंबना है कि आज प्रकृति और वन्य जीवन संरक्षण की बात विदेशी लोग हमें बता रहे हैं, जबकि प्रकृति संरक्षण तो हमारी भारतीय जीवन पद्धति का अंग रहा है। वन्य जीव हर उस पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानव द्वारा पालतू ना बनाया गया हो। वन्य जीव दुनिया के सभी पारितंत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल हैं। वन्य जीवन जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों पर्वतों में रहते हों। इसके विपरीत बहुत से जंगली जीव जैसे गिलहरी, कबूतर, चमगादड़ वनों से बाहर शहरों में भी बसते हैं। सिंह, बाघ, हाथी, सियार, लोमड़ी, जिराफ, खरगोश, हिरण, बारहसिंगा, चीतल इत्यादि कुछ प्रमुख वन्य जीव हैं। वन्य जीवन एवं पर्यावरण विकास के दबाव में प्राकृतिक उपादानों के विवेकहीन दोहन शोषण ने आज हमें पर्यावरणीय संकट के ऐसे कगार पर ला खड़ा किया है कि अब प्राणी मात्र का अस्तित्व भी संकट में है। ऐसी स्थिति में
हमारी अमूल्य धरोहर एवं वन्य प्राणियों का क्या महत्व रह जाएगा। शुद्ध प्राणवायु का अभाव, दूषित जल, उर्वरकों एवं कृत्रिम रसायनों से मृदा की मौलिकता का ह्रास, सिमटते प्राकृतिक वन, वायुमंडल में गैसीय प्रदूषण से बढ़ता तापक्रम, खाद्यान्नों में जैविक जनित पोषकता का ह्रास और वर्षा का अभाव आदि पर्यावरण अवयवों के मौलिक स्वरूप पर ही आज आघात हो रहा है, तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण पर स्वतः ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संसार में वन्य जीवों का विनाश शिकार और उनकी उपेक्षा के कारण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वन्य पशु पक्षियों की संख्या बहुत कम रह गई है, अनेक नस्लें समाप्त हो गई हैं। अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित वन में इन वन पशु पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिए अनेक देशों की भांति भारत में भी राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की स्थापना की गई है। वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण भारत में जीव प्रजातियों के विलुप्त होने के अनेक कारण हैं। दिनों दिन देश की बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति व विकास के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वनों की तेजी से कटाई की जा रही है। वन्य जीवों की खाल, सींग, हड्डी, खुर, दांत आदि का औषधीय एवं श्रृंगारिक महत्व एवं खाद्य पदार्थ के रूप में इनके मांस के प्रयोग के कारण इनका बड़ी संख्या में शिकार किया जाता है। बड़े पैमाने पर मवेशियों को चराने के कारण मिट्टी का कटाव होता है, जिससे कई वनस्पतियों का पुनर्जनन प्रभावित होता है। वर्तमान में जीन रूपांतरित बीजों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इनसे उत्पन्न फसलों को खाकर वन्य जीव अपनी प्रजनन क्षमता खो देते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचाने के कारण भी वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के दुष्परिणाम स्वरूप मोर, बाज, चील, गौरैया जैसी प्रजातियां कम होती जा रही हैं। बाढ़, तूफान, आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और वे भारी संख्या में मारे जाते हैं। आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियों द्वारा कमज़ोर स्थानीय प्रजातियों को भोजन बनाए जाने से भी विशेष प्रजातियों की संख्या में कमी आने लगती है। पिरान्हा मछली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय मार्गस, स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व में कोष के कार्यों के साथ
समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है। सन 1969 से यह संस्था विलुप्तप्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा स्टॉप